पाकिस्तान की तरफ से बमबारी हुई। बमबारी में एक खपची निकल के इनके राइट कंधे की तरफ लगी। हम मेहनत करके पैसे इकट्ठे करके मूर्ति रखवाई है। देखा नहीं था मैंने अपने पिताजी को, और अभी भी किसी के पापा को देखते हैं तो होता है। राम राम साहब, मैं हूं थारो मित्र मुकेश और थे देख रहा हो झलको सीकर। झलको सीकर की टीम आज थोरासी गांव में पहुंची है, जो को खेल गांव के नाम से है, जो को जाना जावा है। मेरे पीछे देख पा रहे हो कि अमर शहीद नायक रामचंद्र जी भास्कर की है, जो को शहीद स्मारक और मूर्ति है, जो कि आपने पीछे है। तो अभी आपने साथ में शहीद को परिवार है, तो आप आज बातचीत करके देखा। अभी आपने साथ में शहीद की वीरांगना है, जो कि आपने साथ में तो मतलब आर्मी ज्वाइन कितनी उम्र के में कर ली रामचंद्र? 17 साल। 17 साल के बाद के महीने है जो शहीद स्मारक बनी है। थोड़ी सी अचंभा करने वाली बात है। हम पैसे लगा के बनाए हैं। अच्छा। घर से हमारे बेटे छोटे थे, पेट में थे, वो हमारे हेजमेंट खत्म हुए थे। वो 3 महीने बाद में इनका जन्म हुआ। अच्छा। उसके बाद में पाल के बड़ा किया और हम मेहनत करके पैसे इकट्ठे करके और मूर्ति रखवाई है हमारे हस्बैंड की। कारण हम अकेले थे, कोई साथ वाले देने वाले नहीं। अच्छा। और परिवार वाले भी नहीं है। हम अकेले खड़े होके मजबूरी से काम करके सारा बच्चों को पाल के फिर खड़े होकर फिर मूर्ति बनवाई है। तो मतलब शहीद स्मारक बनेडी है, तो आप भूमि मतलब जी थारी खुद की या फिर सरकार के द्वारा? नहीं, सरकार द्वारा मिली है। बाजोर सिंह लेटर दिया और पास करवा के काम करवाए सारे कलेक्ट्रेट से। एसटीएम साहब था। तो इन ऊपर मतलब जी 4 दीवारी वगैरह होगी, रोज को गार्डन वगैरह हो गया, तो वो भी मतलब प्रेम सिंह बाजोर सिंह के द्वारा ही करवाया है या थारो करवाया है? नहीं, गार्डन मारो ही बनवाया है सारो। अच्छा, गार्डन थारो ही है। हाँ, मूर्ति उसकी रखाई है। थे के हिसाब से परिवार ने संभालो? हमारे 2500 तनख्वाह मिलती थी हमारे हेजमेंट की। अच्छा। उससे ने इकट्ठे कर करके बच्चे को भी पाला, लड़कियों को भी पढ़ाया लिखाया और बच्चे को MBBS करवाई, अब डॉक्टर लगवा दिया। एक बच्ची को पढ़ा के इंजीनियर करवा की और बाबू बना दिया बिजली बोर्ड में। अच्छा, कि शहीद होया भी टाइम मतलब जब बैठेगा ऑफिसर आवे बे मतलब बताओ भी ही के मतलब ये ऐसी कुछ घटनाक्रम हो गया? हमने तो पता नहीं था, सुन हो गई। थे के काम करया करो भी? कर्मचारी हूँ। अच्छा, मतलब थे नौकरी ला गया भी? हाँ, हमारे हेजमेंट की जगह कोर्ट में कर्मचारी हूँ। प्रेम सिंह नाम रामेश्वर का बेटा है, उनने मेरा काम समाया और सारा काम करवाया। अच्छा। और मैं बताया जी जहाँ वो काम करया और कोई कमीशन वगैरह नहीं लिया, पूरा साथ देके वो काम करया। अभी आपने साथ में शहीद रामचंद्र जी का है जगह, इकलौता बेटा है जगह आपने साथ में जी के काम करया करो थे? मैं डॉक्टर हूँ दिल्ली के अंदर सफदरजंग हॉस्पिटल में, जूनियर रेजिडेंट। आज जब बारे में सुनो गाँव के बीच में शहीद स्मारक बनी है, क्या लाग रहा था? बहुत बढ़िया लाग रहे, गर्व महसूस हो रहे। और जो सपना था बचपन से देखा नहीं था मैंने अपने पिताजी को, क्योंकि मैं 3 महीने बाद पैदा हुआ था। तो सुना था, फ़ोटो देखी थी, आज ये प्रतिमा बनी है तो इसको देख के ऐसा लगता है कि हाँ ऐसे होंगे। तो ये एक सपना था, सब जगह देखते थे शहीद स्मारक, पर हमारे यहाँ बना नहीं था। तो मुझे तो एक मंदिर की तरह बनाना था, अच्छा बनाना था, कि और कहीं ऐसा कुछ नहीं बना। थारे लिए थारा भगवान भाई? हाँ, मेरे लिए मेरे भगवान मेरे माँ बाप ही हैं। तो मैंने वैसा ही कुछ करने की कोशिश करी और जितना हो सके जो मैं अपना दिमाग लगा सकता था, जिससे पूछ सकता था, पूछ के और एक भव्य स्मारक बनाने की कोशिश करी कि उसमें कोई कमी ना रहे। कोई सी फोर्सेस में आप 7 पैरा रेजिमेंट में थे, वो पैरा फोर्सेज में थे। मतलब बहुत सारा ऑपरेशन है जगह मैंने शामिल आ, मतलब पैरा फोर्सेस के मैंने लागनो आज के ज़माने में भी बहुत ही दोनों काम है, बहुत कठिन है और बहुत मुश्किल है वो सामना करिए जो पैरा ऑफिसर बने जाए। ब्लैक कमांडो के नीचे होते हैं, उससे पैरा ही होती है, उसके बाद ही नीचे आते हैं सारे। इन्होंने 3 ऑपरेशन में भाग लिया था मेरे पिताजी ने, सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो थे। तो उनमें सबसे पहला ऑपरेशन पवन श्रीलंका में था। वहाँ पे शायद 6 या 12 महीने का ऐसा कुछ था, वो मेरे को टाइमिंग पीरियड याद नहीं है, पर वहाँ पे सर्विस करी इन्होंने। श्रीलंका में पैरा रेजिमेंट ने सर्विस करी थी, उसके बाद वहाँ से इंडिया आए, फिर जम्मू कश्मीर इनको भेजा गया 2 साल के लिए। CS करके ऑपरेशन था जम्मू कश्मीर, उसके अंदर रहे। उसके बाद तीसरा ये जो ऑपरेशन था ये सियाचिन ग्लेशियर में था, जो सबसे ऊंची बैटलफील्ड होती है इंडिया की। वहाँ पे 6 महीने की सर्विस होने के बाद ऑपरेशन मेघदूत के दौरान ये जब चेंज कर रहे थे ड्यूटी ओवर, जो पिताजी के साथ ही हमें बताते थे जब हमें बुलाया जाता था पैरा रेजिमेंट में। अच्छा। तो वहाँ उनसे सुनने को मिलता था। तो वहाँ पे जब चेंज कर रहे थे तब हथियार यूज नहीं करे जा सकते थे। अच्छा। उस टाइम जब चेंज हो रहे थे आपस में, तब किसी ने पाकिस्तान की तरफ से बमबारी हुई और उस बमबारी में एक खपची निकल के इनके राइट कंधे की तरफ लगी और यहाँ पे लगने की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। सारे एक बार को जब
बमबारी होती है तो सारे छिप जाते हैं, ऐसा बताते हैं। हाँ हाँ। तो जब छिप गए और फिर निकले, देखा कि कोई नहीं है, फिर उनको पता चला कि आरसी भास्कर नहीं है, आरसी भास्कर के नाम से ही बोल जाते थे यहाँ पे, आज भी वहाँ पे इसी नाम से जाने जाते हैं। तो ये नाइक की पोस्ट पे थे उस टाइम। तो फिर वहाँ पे प्लेन ने उड़ान नहीं भरी, हेलीकॉप्टर से डॉक्टर आया, देन वहाँ से जब नीचे तक लाया गया तो ब्लीडिंग बहुत हो गई थी, उसके बाद ही शहीद हो गए। हाँ, जितने भी आर्मी वाले हैं, पैरा आर्मी वाले हैं, जो भी रेजिमेंट हैं, फोर्स है, जब वो दिन रात अपनी फैमिली से, हाँ किसी ना किसी ने हमारी तरह ही अपने बेटे खोए, कोई बेटा खोता है, कोई पिताजी खोता है, कोई भाई खोता है, पर उन्हीं की वजह से हम सेफ हैं। यही कहना चाहूँगा कि परिवार की वजह से, परिवार और गांव वालों ने किसी ने सोचा नहीं, मेरा मन था पर कोई साथ देने वाला नहीं था। जब हम यहाँ तक पहुँचे, प्रेम सिंह बाजूर साहब ने ये मूर्ति बनाने के लिए बोला कि मैं बना के दूंगा, स्मारक तैयार होगा, ज़मीन आवंटन में कोई प्रॉब्लम होगी मैं करूँगा। कुछ प्रॉब्लम भी आई, 1 साल बाद ज़मीन आवंटन हुआ, बीच में कोविड भी आ गया था, फिर ये धीरे धीरे कोरोना में धीरे धीरे बना स्मारक, टाइम लगा, पर जो मेरा सपना था, हमारे परिवार का सपना था, वो पूरा हुआ। हमने इसमें मेहनत करी, सारी ये बाउंड्री, जो भी गार्डन आपको यहाँ पे आप दिखा रहे हैं, वो सब हमने हमारे खुद के पैसों से लगाया है। तो यही माँ है मेरी, जो है उन्होंने हमें पाला है, वही हमारे लिए तो है परिवार जो भी है। जब ये तैयारी करते थे, पढ़ते थे, 11th में पढ़ते थे, तभी ये एक बार आर्मी भर्ती में गए थे, वहाँ पे शायद एक मेडिकल का कोई पॉइंट दिया गया था, वो तुड़वाया गया। उसके लिए हमारे साइड में थे बाबा जी थे, उन्होंने इनका मतलब वहाँ जयपुर में जाने आने के लिए और वो बताया था। अच्छा। और काफ़ी कोई वैसे नहीं थे, मतलब खुद से ही ये करके कि मेरे को लगना है, कुछ बनना है, वो करके ही बने थे। अपने परिवार की जिम्मेदारी भी संभालते थे, माँ का साथ देते थे, माँ को काम करवाते थे और उसी में तैयारी करते करते लग गए। आर्मी में खड़े होकर मैं देश की सेवा कर सकता हूँ, पर हाँ हो सकता है मैंने पिताजी खोया, मेरा उस टाइम अगर वहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल होता, शायद कमी होती है, या फिर जैसे हम देखते हैं गाँव में भी कि कई लोगों को मिलता नहीं है इलाज, तो मुझे लगा अगर मैं इस फील्ड में जाता हूँ और वहाँ से लेके अगर मैं पैरा रेजिमेंट या कहीं भी जाता हूँ, आर्मी में जाता हूँ या गांव में भी आके बैठता हूँ, तो मुझे गरीब की या किसी के माँ बाप को, किसी के भाई को मैं बचा सकता हूँ। लड़की के सिर पर आपके बाप को हाथ नहीं हुए, जब भी नहीं है, मतलब खटा न खटा फील हुआ है कि काश वह होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। जब हम छोटे थे, स्कूल जाते, उस टाइम तो ज़रूर होता था, और अभी भी किसी के पापा को देखते हैं तो होता है। वो अपने साथ में शहीद को है जो परिवार हो, जब एक फौजी देश के लिए आपका पुराना न्योछावर कर दे, अभी के बाद का मैंने वो जो सिस्टम है वो भी परिवार ने जाके साथ संभाल, तो बहुत दूर की बात है, एक शहीद स्मारक है बाबी कौन बना पावा। परिवार के साथ में एक स्पेशल कवरेज ही आज हाली कवरेज है जिसकी थाने क्या लगी। जितना भी थारा विचार है वह माने नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके जरूर बताने की कोशिश करें। जय सिकर, जय राजस्थान।